आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 की प्रश्नावली 7 अवकलन के विविध उदाहरण। आपकी प्रश्नावली के संबंधित अधिकांश प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं, बहुत सारे उदाहरण भी करा दिए हैं। तो विविध जो प्रश्नमाला थी उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल हैं और जिस तरीके की क्वेश्चन आपने जो एक्सरसाइज थी उसमें आपने कर लिए हैं। तो एग्जाम्पल 26 और एग्जाम्पल 27 दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपके सामने लिए हैं और इनमें आपके सामने जैसे 5 इसमें और 3 इसमें, ये 8 आपके सामने फलन हैं। इन सभी फलनों का x के सापेक्ष आपको अवकलन ज्ञात करना है। तो ये जो भी प्रश्न लिख रहे हैं इनमें से अधिकांश तरीके के प्रश्न दोबारा एक तरीके से रिवाइज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने ये वाला प्रश्न था, ये आपने 7.1 में कंप्लीट किया था इस तरीके का, तो ये आपको स्वयं करना है। ये भी आपका 7.1 में है, साइन ब्रैकेट में लॉग ब्रैकेट में 1 + x², यानी कि ये एक संयुक्त फलन है जिसके अंदर आपके 3 फलन हैं। इसका भी आप अवकलन कर सकते हैं 7.1 की तरह से, ठीक है। और सी वाला जो है ये भी आपका 7.1 की तरह है और डी वाला है ये भी आपका 7.1 की तरह है। तो ये चारों प्रश्न आपके सरल हैं, ये चारों प्रश्न आपने 7.1 में कर लिए हैं या इस तरीके के प्रश्न आपने कर लिए हैं। तो इसका जो वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है एग्जाम्पल 26 का वो है ई, ठीक है। तो ऊपर के जो चारों हैं वो आपको स्वयं करके देखने हैं और जो एग्जाम्पल 26 का जो ई है वो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो इसका जो ई सवाल है तो इसमें जो फलन है इसका नाम चलो y मान लेते हैं। y बराबर लॉग बेस 7 मजला कोष्टक लॉग, ये आपका फलन है। यहाँ पर बेस लिखा नहीं हुआ है तो इसका मतलब इसका जो बेस है वो ई है, ठीक है। तो इस समय जो ये आपके सामने फलन लिख रहा है ये एक संयुक्त फलन है, ठीक है। और है भी कैसा, लॉग जिसका बेस 7 है उसके अंदर लॉग x फलन घुसा हुआ है। यानी कि देखो कई सारे प्रश्न ऐसे आए थे, लॉग बेस ई मजला कोष्टक लॉग बेस ई x, यानी इस तरीके का ये संयुक्त फलन था। इसका यदि हमने अवकलन किया तो किस तरीके से किया था, ये एक संयुक्त फलन था जिसमें लॉग के अंदर लॉग घुसा हुआ है, ठीक है। और हम जानते हैं log x का अवकलन करते हैं तो ये आता है 1/x, सब जानते हैं log x का अवकलन होता है 1/x। तो ऐसे यदि इस log का अवकलन करेंगे और इसको यदि हम x समझें, यदि हम x समझें तो और इसका अवकलन करें तो ये आएगा 1/x, x ये आएगा यानी log x। फिर आपको पुनः अवकलन करना है log x का, यानी इस वाले log का अवकलन किया तो log के अंदर जो फलन है तो उसी हिसाब से अवकलन आएगा 1/x, फिर अंदर वाले फलन का अवकलन होगा यानी log x का अवकलन होगा। तो इस तरीके से इसका अवकलन करेंगे तो यह आएगा 1/log x इंटू फिर log x का अवकलन दोबारा करेंगे तो 1/x, और इस तरीके से आपका आंसर आएगा 1/x इंटू log x। तो इस तरीके का प्रश्न तो आपके सामने आ भी लिया है, ठीक है। तो log ब्रैकेट में log x का अवकलन करते हैं तो ये आता है, इसका अवकलन जाता है 1/x log x। लेकिन जो यहाँ पर जो ये फलन है इसका जो बेस है वो ई नहीं है, वो क्या है, इसका बेस 7। और जो हम अवकलन का सूत्र पढ़ते हैं log x का अवकलन 1 पढ़ते हैं, तो वो अवकलन का सूत्र कब इस्तेमाल होता है, जब उसका आधार ई हो। यदि आधार ई नहीं है और आधार ई के अलावा और कुछ है तो इसका मतलब ये सूत्र काम नहीं करेगा। काम कब करेगा, जब उसका बेस ई होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसका जो बेस 7 है इसको क्या करेंगे, हम ई बनाएंगे और ई बनेगा 11वीं क्लास के लव गुणक के सूत्र से। एक आधार परिवर्तन का एक सूत्र होता है, ठीक है, आधार परिवर्तन सूत्र, यानी जो किसी का जो बेस होता है उसको चेंज करने का एक सूत्र है। ये अवकलन से संबंधित नहीं है, ये लॉग से संबंधित सूत्र है। यानी कभी भी कोई लॉग है, ठीक है, उसका लॉग का जैसे log a/b है, यदि इसका आप आधार बदलना चाहें, कोई भी आधार बदलना चाहें तो आप 2 log लिखोगे, एक log ऊपर एक log नीचे, और उसका क्या होगा, बेस जो बनाना चाहें दोनों का वही आएगा e और e, और कुछ बनाना चाहें वही आएगा दोनों का। फिर यहाँ तो आ जाएगा b और यहाँ आपका आ जाएगा a। तो ये आपके आधार परिवर्तन का एक सूत्र है। log a/b बराबर होता है log e/v/log e/a, यानी जो बेस ई है वो इस तरीके से आपका बन सकता है। तो ऐसे ही इस सूत्र के आधार पर इसका बेस क्या बनाएंगे, हम ई बनाएंगे।
तो इस तरीके से आपके सूत्र के हिसाब से y आएगा, 2 log हो जाएंगे, दोनों का आधार वही रहेगा जो आप बनाना चाहते हो। जैसे हम बेस ई बनाना चाहते हैं तो दोनों का बेस ई हो जाएगा, ऊपर आएगा log x जिसका बेस ई है और नीचे आएगा आपका 7। ठीक है, तो इसका मतलब जो नीचे वाला जो log 7 आया, log e बेस टू 7 बोलेंगे, तो log 7 जो आया ये एक अचर राशि है, इसलिए हम इस 1/log 7 को अलग कर देंगे और जो बाकी का जो फलन है वो आपका ये रह जाएगा log x। तो आधार परिवर्तन के सूत्र से इसका आधार e बना लिया और इसका अवकलन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था। तो अब यदि हम इसका अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आगे आएगा dy/dx बराबर ये अचर राशि है। अब तो इसका मतलब फिर आएगा d/dx log ब्रैकेट में log x। ठीक है, तो अवकलन करेंगे तो अगले पद में आएगा dy/dx बराबर 1/log 7, बेस ई लिखें या नहीं लिखें, इनटू इस log का अवकलन करेंगे, log x का अवकलन होता है 1/x, और इसको यदि हम x समझें तो इसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा 1/log x, फिर अंदर वाले log x का अवकलन होगा। ठीक है, फिर इसका यदि हम दोबारा अवकलन करें इसका, तो इसका अवकलन 1/x दोबारा आ जाएगा। तो इसलिए हमारे पास कंप्लीट उत्तर आएगा dy/dx बराबर 1/log 7 इंटू log x इंटू 1/x, और 1/x को इसके साथ गुणा कर देंगे और इस तरीके से हमारा आंसर ये आ जाएगा। क्या आएगा, dy/dx बराबर 1/x log 7 log x। ठीक है, तो देखा आपने, इसका अवकलन डायरेक्ट नहीं होगा, पहले आपको इसको आधार परिवर्तन के सूत्र से इसका आधार e बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने इस सूत्र का इस्तेमाल करके इसका आधार a से e बनाया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आधार परिवर्तन के सूत्र से पहले आधार चेंज करोगे, उसके बाद ही आप उसका अवकलन कर सकते हो log x बराबर 1/x के अवकलन के सूत्र से। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपने सीख लिया। इसके बाद एग्जाम्पल 27, ये 7.2 से संबंधित प्रश्न है, तीनों के तीनों। इस तरीके का प्रश्न बुक में था या नहीं था, पर इस तरीके का प्रश्न मैंने आपको कराया था, फिर भी आप एक बार और देख के समझ लीजिए इसको। तो जैसे आपका ए है, ये तीनों जो हैं ये आपके प्रतिलोम त्रिकोणीय फलन से संबंधित प्रश्न हैं। ठीक है, तो ये तीनों प्रतिलोम त्रिकोणीय फलन से संबंधित प्रश्न है, तो आपको इनको सबसे पहले सरलतम रूप में चेंज करना है। तो इसमें ज़्यादा समझाने की मेहनत नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ये 7.1 में सारी चीज़ें समझाई थी, मैं केवल डायरेक्ट सूत्र का इस्तेमाल करके इसको आपके सामने सरलतम रूप में लाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आप फलन का नाम रख लें जो भी रखना चाहें, y साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2 की घात x प्लस 1/1 प्लस 4 की घात x, फिर आपका आएगा y बराबर साइन इनवर्स, समझे, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा, समझने की कोशिश करें इधर की साइड, जैसे x की घात 3 गुणा x की घात 4 करते हैं तो x की घात 7 आती है, जुड़ जाती है, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 2 की घात 1 इंटू 2 की घात x, यानी 2 इंटू 2 की घात x। ठीक है, 1 प्लस जो ये आपके सामने लिख रहा है, समझें, 4 की घात x को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर की होल घात x। ठीक है, जिसको 2 की घात 2x लिख सकते हैं, फिर इसको वापस लिख सकते हैं 2 की घात x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम 4 की घात x को 2 स्क्वायर का होल घात x या इस तरीके से या इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 4 की घात x को लिख सकते हैं 2 की घात x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद समझने की कोशिश करें। इसके बाद एक सूत्र है प्रतिलोम त्रिकोणमिति का, क्या है, 2 tan इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर, ये एक सूत्र है प्रतिलोम त्रिकोणमिति का। तो इस सूत्र को हम यहाँ पे उल्टा इस्तेमाल करें, समझे, यदि इस सूत्र को उल्टा इस्तेमाल इस तरीके से करें
तो ये आपका किसका सूत्र तैयार हो गया, समझे। तो इस सूत्र में जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ 2 tan इनवर्स x आ रहा है, तो यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है, 2 की घात x। तो इस सूत्र का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं, समझे। साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x होता है। साइन इनवर्स 2y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर हो तो उसका मान 2 tan इनवर्स y होगा। इसी तरीके से यहाँ पर कौन है x के स्थान पे, 2 की घात x है, x की जगह 2 की घात x है, इसलिए इसका सरलतम रूप इसके हिसाब से आना चाहिए 2 tan इनवर्स ब्रैकेट में x की जगह कौन है, 2 की घात x। तो इसका सरलतम रूप इस सूत्र की सहायता से ये है। तो साइड में आप सूत्र लिख दें और इस सूत्र का इस्तेमाल करके इसका सरलतम रूप ये प्राप्त कर लें, ठीक है। इसका अवकलन इस तरीके से आप प्राप्त कर लेंगे। प्राप्त करने के बाद क्या करोगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये एक संयुक्त फलन है, ठीक है, ये एक संयुक्त फलन है। इसके बाद क्या करोगे, एक सूत्र है tan इनवर्स x का। tan इनवर्स x का अवकलज होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, 2 की घात x। तो इस सूत्र के हिसाब से इसका अवकलन करें, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यह आएगा dy बटे dx बराबर 2 इंटू, ठीक है, ये 2 तो इसका ही है, अचर राशि होती है इसकी तरह, तो अवकलन इसका कर रहे हैं हम। तो ये आएगा 1 बटे 1 प्लस चर स्क्वायर, यानी जो x की जगह कौन है, 2 की घात x, तो यहाँ पर आएगा 2 की घात x का होल स्क्वायर। फिर आपको अवकलन करना है 2 की घात x का। अभी अवकलन बाकी है किसका, 2 की घात x का। जैसे यहाँ पर ये सूत्र इस्तेमाल हुआ है, अब आपके पास एक और सूत्र इस्तेमाल होगा, कौन सा, a की घात x के अवकलन का सूत्र है। a की घात x का अवकलन होता है a की घात x इंटू लॉग a, जिसका बेस e होता है, ठीक है। तो इसका अवकलन करेंगे इस सूत्र से, तो यह आएगा आगे dy बटे dx बराबर 2 इंटू 1 बटे 1 प्लस 2 की घात x का होल स्क्वायर इंटू, इसका अवकलन करेंगे तो यह आएगा 2 की घात x, ठीक है। a का काम कौन कर रहा है, 2, तो 2 की घात x इंटू लॉग बेस e 2, ठीक है। तो 2 की घात x में ये सूत्र लग गया a की घात x वाला, इस तरीके से 2 की घात x लॉग 2 आ गया। अब इसको और सॉर्ट करना चाहें, सरलतम रूप में लिखना चाहें, प्रश्न की तरह लिखना चाहें, तो 2 और 2 की घात x का जब गुणा होगा तो घातें जुड़ जाएंगी और ये आएगा 2 की घात x प्लस 1, ठीक है, बटे 1 प्लस, इसको ऐसे रहने दो, या शुरू में बताया था तो मैंने जैसे इसको ये लिखा था ऐसे इसको वापस उसी तरीके से लिखना चाहें तो ऐसे 4 की घात x लिख सकते हैं और एक लॉग रह गया अपना कौन, लॉग 2। तो इस तरीके से फलन के अवकलज का मान इस तरीके से आपका ये प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके का प्रश्न मैंने आपको पहले भी 7.2 जब पढ़ाई थी उससे संबंधित जो एग्जाम्पल वगैरह थे उनमें आपको ये समझाया था, फिर भी आपको एक बार रिपीट कर दिया है जिससे कि आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल याद रह सके। अब हम क्वेश्चन नंबर 27वें का बी देखते हैं। तो सबसे पहले आप फलन का नाम दे दें, जो भी है कुछ भी देना चाहें, y देते हैं, चलो। फलन y बराबर tan इनवर्स x की घात 1/3 प्लस a की घात 1/3 बटे 1 माइनस ax की होल घात 1/3, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें कि जो घात ये 1/3 a और x दोनों पर है तो दोनों को अलग अलग बांटते हैं, तो ये आएगा ब्रैकेट में tan इनवर्स के अंदर, tan इनवर्स ब्रैकेट में x की घात 1/3 प्लस a की घात 1/3 बटे 1 माइनस, ठीक है, x की घात 1/3 इंटू a की घात 1/3, कोष्टक बंद। तो जैसे मैंने आपको a में प्रतिलोम त्रिकोणति से संबंधित सूत्र बताया था, ऐसे ही ये इसमें भी एक प्रतिलोम त्रिकोणति से संबंधित एक सूत्र लग सकता है। कौन सा सूत्र लगेगा, समझे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये त्रिकोणति के सूत्र tan a प्लस b से बना हुआ है, ठीक है।
तो इस तरीके से ये सूत्र होता है। तो ये आपका सूत्र उल्टा इस्तेमाल होगा, उल्टा, यानी जैसे इसका मान ये होता है, ऐसे उल्टा चले तो ये होगा। तो इसमें देखो ये tan इनवर्स ये x का काम कर रहा है, ये y का काम कर रहा है। तो tan इनवर्स ये x और ये y, तो tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू वाई बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y। तो इसको हम वापस लिखेंगे उल्टा इस्तेमाल करके, तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स, जैसे x जगह कौन है, x की घात 1/3, तो यह आएगा x की घात 1/3 प्लस फिर tan इनवर्स y है ना, तो y की जगह आ जाएगा 1 की घात 1/3। ठीक है, तो ये आपका दो पदों में बट गया। इससे क्या होगा, अब इससे ये होगा कि इसके अवकलन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटे dx बराबर, तो सबसे पहले ये एक संयुक्त फलन है, इसमें tan इनवर्स x के अंदर x की घात 1/3 घुसा हुआ है। तो पहले tan इनवर्स x का अवकलन का सूत्र लगेगा। इसमें कौन सा सूत्र लग रहा है, पहले सूत्र लग रहा है d/dx, यानी tan इनवर्स x का अवकलज होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, पर यहाँ tan इनवर्स x नहीं है, x की जगह x की घात 1/3 है। तो इस पूरे को यदि हम x समझे और अवकलन करें x के सापेक्ष, तो यह आएगा dy बटे dx बराबर 1/1 प्लस चर का स्क्वायर, चर कौन है, x की घात 1/3, तो इसका स्क्वायर, फिर आपको अवकलन करना है x के स्थान पे जो फलन है कौन है, x की घात 1/3। tan इनवर्स का हो गया, लेकिन x की घात 1/3 का अवकलन अभी बाकी है। प्लस अब ऐसे जैसे अवकलन यहाँ किया ऐसे इसका अवकलन करेंगे तो ये आपका 0 आएगा डायरेक्ट। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें x नहीं है, ये a है, वो एक अचर राशि है, और तो इसलिए tan इनवर्स a की घात 1/3 ये कंप्लीट अचर राशि हो गई, इसलिए इसका अवकलन आएगा 0। ठीक है, आगे dy बटे dx बराबर 1/1 प्लस x की घात 1/3 का होल स्क्वायर, तो घात का गुणा हो जाएगा, तो x की घात आपकी 2/3 आ जाएगी। ठीक है, अब जो ये आपका है इसमें आपका एक सूत्र और लग जाएगा, d/dx x की घात n का अवकलज n इंटू x की घात n-1। तो इसके हिसाब से करेंगे तो ये आएगा 1/3 इंटू x की घात n, यानी 1/3-1, और वो आपका 0 है, ये तो 0 को मत लिखो। तो आपका आएगा dy बटे dx बराबर 1/1 प्लस x की घात 2/3 इंटू 1/3 इंटू x की घात LCM जैसे 3 लेके तो 1 - 3 यानी -2/3 आएगा। ठीक है, तो माइनस के 2/3, तो घात माइनस के इसको प्लस लेना चाहें तो ये आपके नीचे आ जाएगी, और आपका आएगा dy बटे dx बराबर, ऊपर बचेगा 1, 3 आपकी अचर राशि हो गई, ये आपका नीचे आ गया। अब नीचे तो आगे लिख दो 3 इंटू एक्स की घात प्लस 2/3, ये नीचे होके, और ब्रैकेट में ये आपका 1 प्लस एक्स की घात 2/3। तो इस तरीके से ये आपका आ गया। तो इस तरीके से आपके फलन का अवकलन करने पर ये आपको प्राप्त होगा। तो देखा, अवकलन के आपके ये दो सूत्र लगे, और एक आपका सरलतम करने के लिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति का ये आपका एक सूत्र इस्तेमाल इसमें हुआ। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 27 पे का सी देखते हैं। सबसे पहले हम इस फलन का नाम दे दें y। तो y बराबर है साइन इनवर्स ब्रैकेट x रूट 1 माइनस x माइनस रूट x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये है इसको भी आपको a और b की तरह सरलतम रूप में चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें कौन सा सूत्र इस्तेमाल होगा मैं आपको लिख के बताता हूँ। यहाँ पर सूत्र है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स। तो ये आपका इसमें सूत्र इस्तेमाल होगा। कई बच्चों को तो ये आपको समझ में नहीं आ पा रहा है कि ये सूत्र इसमें हकीकत में लग रहा है या नहीं लग रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा, आप समझने की कोशिश करें। देखें, यदि हम पीछे वाले सिस्टम को यहाँ पर देखते हैं तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आगे आ रहा है y, तो इसका मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि y का काम कौन कर रहा है, रूट x। बिल्कुल सही है, y का काम रूट x ही कर रहा है। ठीक है, देखो लेकिन यहाँ माइनस है वहाँ प्लस है, तो देखो
यदि यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस आता, और यदि यहाँ आपका यहाँ माइनस होता तो आपको माइनस, यानी जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का होता सूत्र है, ऐसे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का भी सूत्र होता है। तो यहाँ पे बीच का फर्क होता है। तो इसका मतलब इसमें आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का नहीं तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का सूत्र लग जाएगा। भाई प्लस वाला नहीं लगेगा तो माइनस वाला तो लग ही जाएगा। तो अब देखो क्या करना है। अब आपको थोड़ा अच्छी तरह से एक बार दिमाग बैठ जाए कि ये सूत्र लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो इसके लिए मैं आपके सामने इसको थोड़ा आपकी सुविधा के लिए इसको लिख के दिखा रहा हूँ। देखें, x प्लस 1 माइनस जो ये अंदर वाला x है इसको मैं लिख सकता हूँ रूट x का होल स्क्वायर माइनस रूट x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो यानी इसका स्क्वायर है क्या नहीं है देखो, माइनस y, तो इसका मतलब y का काम रूट x कर रहा है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया ना। इस सूत्र में y की जगह रूट x रख दें तो सेम टू सेम ये बन गया। तो इसका मतलब ये जो आपके सामने लिख रहा है इसका उल्टा सूत्र इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आपका साइन इनवर्स ये जो आपका है इसमें आप इस सूत्र का इस्तेमाल उल्टा करें, यानी साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स वाई लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से इसको इस सूत्र के हिसाब से लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स वाई। वाई का काम कौन कर रहा है आपका, देखा x का काम कर रहा है x, लेकिन जो y का काम कर रहा है वो रूट x लिख रहा है। तो मैंने साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इसको लिख दिया है, y यानी कि रूट x। अब इतना कुछ करने के बाद इसका अपकलन करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आगे आएगा dy बटे dx बराबर, तो इसमें आपका ध्यान से देखें ये साइन इनवर्स x है तो हम जानते हैं साइन इनवर्स x है अवकलन का, फिर भी आपको मैं साइड में लिख के दिखा देता हूँ। साइन इनवर्स x का अवकलज का सूत्र होता है 1 बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो इसका तो सीधा आ जाएगा 1 बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये संयुक्त फलन है, इसमें x का काम कौन कर रहा है, रूट x। तो इसका मतलब इसका सूत्र लगाएंगे तो यह आएगा 1 बटे रूट 1 माइनस रूट x का होल स्क्वायर इस सूत्र के हिसाब से। फिर आपको अवकलन करना है रूट x का, ठीक है। अब आपको रूट x का अवकलन और करके गुणा कर देना है। तो इसलिए आपके फलन का अवकलन आएगा यानी dy बटे dx बराबर 1 बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे रूट क्या आएगा 1 माइनस इसका वर्ग करेंगे केवल x रह जाएगा इनटू, और रूट x का अवकलन आप जानते ही हैं 1 बटे 2 रूट x, रूट x का 1 बटे 2 रूट x। इस तरीके से आपके फलन के अवकलज का मान आएगा 1 बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे 2 रूट x और दूसरे रूट में 1 माइनस एक्स। तो इस तरीके से देखा आपने प्रतिलोम त्रिकोणीय फलनों का अवकलज वाले टॉपिक यानी 7.2 से संबंधित ये आपके तीनों प्रश्न हैं जो बहुत अच्छे प्रश्न हैं, इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से आप इनका अवकलन आसानी से कर सकते हैं।